कहानी की शुरुआत में हमें इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्री होता है। वो एग्जाम देने के लिए गिल्ड में जा रहा होता है और इससे पहले वो 5 बार और गया, लेकिन गिल्ड के लोगों ने उसे कमजोर समझकर वहां से भगा दिया था। जब वो टेस्ट देने के लिए जाता है वहां पर वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसे नहीं लगता है कि इतने सारे लोगों में मुझे कोई चुनेगा। वो अपना हिम्मत हार चुका था। जब वो लाइन में खड़ा होता है तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम लूदा होता है। वो कहती है, हाय, क्या तुम भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हो? लूदा अभी भी लेवल 3 में प्रमोट हुई थी। वो एंड्री को देखकर उसका दोस्त बनने चाहती थी और उसके ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन एंड्री यहाँ पे हाथ नहीं मिलाता और कहता है, मेरा नाम एंड्री है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा लूदा। तभी वहाँ हड्डा कट्टा एक पर्सन आता है और लूदा से कहता है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चलो भागो यहाँ से। यह सुनकर लूदा उससे लड़ने लगती है और तभी वहाँ पे गिल्ड के गार्ड आ जाता है और कहता है, अगर तुम्हें अपने लाइसेंस नहीं कैंसिल करवानी है तो शांतिपूर्वक लाइन में खड़ी हो जाओ। गार्ड को देखकर एंड्री अपना सिर झुका लेता है क्योंकि गार्ड उसे पहचान ना ले, फिर से उसे वहाँ से बाहर ना निकाल दे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सब शांत हो जाते हैं। लूदा एंड्री से कहती है, क्या तुम पहली बार यहाँ पे आए हो? जिस पे एंड्री कहता है, हाँ, यहाँ पर मेरा 5वीं बार है। इसकी बात सुनकर लूदा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और एंड्री बताता है कि जिसके पास ताकत होती है वो अपने रैंक को लगातार बढ़ाते हैं और जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो दूसरों के सहारे आगे बढ़ते हैं। लूदा उससे पूछती है वो सामने कौन सी पार्टी है। एंड्री उसे बताता है कि आर्क ब्रेक का मेंबर है और यह पार्टी बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसने अपने साथ किसी को भी चुन लिया तो उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। और जहाँ तक लोग जानते हैं कि अभी तक विंड ब्रेकर अपने टीम में कोई भी मेंबर को शामिल नहीं किया। तभी एंड्री के बगल में एक चेयर खाली थी जिस पे कोई भी बैठा नहीं होता है और वो चेयर ग्रेविल सोल की होती है। वो इस किंगडम के सबसे ताकतवर होते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर एक लाल बाल वाला लड़का शोर मचाने लगता है और कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर बेस्ट लोग ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो भेड़ बकरियां भी आ गए। वो लड़का ग्रीवर के साथ ज्वाइन होने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन आज ग्रीवर यहाँ पे आया ही नहीं, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यह सब सुनकर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसके नाम टीना है। वह कहती है, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ के सारे लोग फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वो लड़का अपने खतरनाक स्वर्ड को बाहर करता है और टीना भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एंड्री लूदा से कहता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर हम फंस गए तो गए काम से। एंड्री छुप छुप कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी टीना उसकी पावर को महसूस कर लेती है और उसको रोक लेती है और कहती है, मास्टर आप यहाँ कब से हो? तभी वहाँ पे आर्क आ जाता है और कहता है, अरे तुम यहाँ कब से आ गए? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना यह इवेंट शुरू नहीं होगा। यह सुनकर लूदा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और यहाँ पे सारे लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो ग्रीवेल सोर्ड का लीडर होता है। और फिर हम फ्लैशबैक को देखते हैं। वो लोग सारे छोटे थे और वो लोग हंटिंग करते थे। एंड्री को पता भी नहीं चला कि कब उसके पीछे मॉन्स्टर आ गया था और उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया। और उन लोगों का एक सपना था कि एक बार इस दुनिया का सबसे महान हंटर बनना है। एंड्री इतना भी काबिल नहीं था जितना उसके ग्रुप के लोग थे, फिर भी उसके दोस्त उसे कभी भी कमजोर महसूस नहीं होने देते। और ऐसे ही दिन बीत जाता है। एक दिन एंड्री अपने मन में सोचता है कि वो उस टीम को छोड़ देगा क्योंकि उसके चलते उसके दोस्त मुसीबत में फंस सकते हैं। यह सब सोचकर एंड्री अपने दोस्तों को बताने के लिए आ ही रहा था। तभी उसके दोस्त रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं, हमने सोच लिया है कि हमारा ग्रुप का लीडर तुम होगे। यह सब सुनकर हेनरी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके दोस्त नहीं चाहते थे कि हेनरी उसका ग्रुप छोड़ के जाए क्योंकि उससे अच्छा कोई भी टीम मेंबर नहीं मिल सकता। शायद एंड्री नहीं होता तो ग्रीविल की भी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। तभी आर्क कहता है, तुम्हें आने में बहुत ज्यादा लेट हो गई। एंड्री उसे बताता है कि आज मैं सोकर लेट से उठा था और कहता है, मैं एक स्ट्रॉन्ग मेंबर को जानता हूँ, क्या तुम मेरे कहने पे उसे अपने पार्टी में ज्वाइन लोगे? जिस पे आर्क कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी बातों को कैसे टाल सकता हूँ। और एंड्री को यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनमें से किसको अपने गिल्ड में शामिल करे। तभी एंड्री लक के भरोसे एक रिंग को ऊपर उछालता है और कहता है, जिसको ये रिंग मिलेगी वो मेरे पार्टी मेंबर में शामिल हो सकता है।
यह सब सुनकर गिल्ड में पूरी तहलका मच जाता है। वहाँ के सारे लोग रिंग को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अभी टीनो गिलबर्ट के मुंह में एक लात मार देती है और वो रिंग को ले लेती है। यह सब देखकर एंड्री वहाँ से चुपके से निकल जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई के पास एक लड़की आती है। वह लड़की एंड्री को न्यूज के बारे में बताती है। कहती है तुम्हारे वजह से पूरे गिल्ड में अफरा तफरी मच गई। पे एंड्री कहता है कोई तो घायल तो नहीं हुआ। वो लड़की कहती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ गिल्ड के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। पे एंड्री कहता है आर्क के खाते में डाल दो और मेरे जगह आर्क को भेज देना। जिस पे वो लड़की कहती है आर्क यहाँ पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया है। जिस पे एंड्री अपने मास्क के बारे में बताता है कि अगर मेरा मास्क टूटा नहीं होता तो आज मैं मैनेजर के पास मास्क पहन के चला जाता, लेकिन अभी मुझे ऐसे ही जाना होगा। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे एंड्री अपने बॉस से माफी मांगता है और कहता है मैंने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और मुझे पता है यह सब मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि इससे कोई भी किसी का नुकसान नहीं हुआ। तभी उस गिल्ड के मैनेजर उसे एक कॉपी देती है और कहती है तुम इसमें से एक सिलेक्ट करो। जिस पे एंड्री एक आसान से काम को चुनता है, लेकिन वो जो भी मिशन को चुना था वो कोई आसान मिशन नहीं था, बल्कि वो सबसे टफ मिशन था। और फिर एंड्री अपने घर में आता है और फिर वहाँ से आर्क की घर की ओर निकल जाता है, लेकिन घर पे आर्क नहीं मिलता क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया था। तभी टीनो उसे कहती है देखो मास्टर, आपकी रिंग मेरे पास है और मैं नहीं चाहती थी कि आपके रिंग कोई और पहने। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्राई का टीम गिल्ड में नाम ज्वाइन करने के लिए आया था। तभी एंड्री दरवाजे में लात मारते हुए इंटर करता है। यहाँ पे कौन है सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन? यहाँ पे सिर्फ मैं ताकतवर हूँ। लेकिन यहाँ सब देखकर यहाँ के सारे लोग इसे जोकर समझ रहे थे। और यहाँ पर एंड्री एक लंबे हड्डे कट्टे आदमी से कहता है कि लंबे दिखने से आदमी ताकतवर नहीं होता, बल्कि ताकत किसी के अंदर भी हो सकता है। यह सब मेरे मास्टर कहते हैं कि कोई भी काम अगर लगन से करो तो तुम भी ताकतवर बन सकते हो। तभी गिल्ड के एक लेडी उसे एक पेपर देती है और कहती है यहाँ पे अपने पार्टी का नाम लिख दो और अपने एक सिंबल बना दो जिससे तुमको पहचानने में कोई भी दिक्कत ना हो। बट एंड्री ने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। वो अपने मन में सोचकर अपने पार्टी का नाम ग्रीवल सोल रख देता है और एक सिंबल बना देता है। यह सब देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। यह सब देखकर एंड्री कहता है मैं तुम्हारे लीडर बनने की लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने लीडर से हटा दो। ये सब एंड्री सोच के रखा था कि किसी बहाने से मैं उस पार्टी से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि एंड्री जानता था कि मैं उतना भी काबिल नहीं हूँ जितना कि मेरे दोस्त हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पे ग्रेग अपनी टीम से कह रहा था कि मैं तुम्हारे टीम का लीडर होने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन उसका दोस्त ये सब बातों को एग्री नहीं करता। अब आगे हम देखते हैं ग्रेग को, जो कह रहा था मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने बड़े पार्टी के लीडर हो जिसे लोग ग्रेवल सोल के नाम से जानते हैं। तभी टीना कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तभी गिलबर्ट कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, चलो मुझसे फाइट करो, जिसके बाद ही मैं मानूंगा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो। जिस पे एंड्री अपने मन में सोचता है मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। यह सब देखकर एंड्री उनके बातों को नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। गिलबर्ट उसे रोकने लगता है। वो कहता है तुम बिना लड़े कैसे जा सकते हो? जिस पे टीना कहती है मास्टर ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। और फिर कहती है तुमने मेरी मास्टर की बेइज्जती की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी टीना अपने हथियार नीचे रख देती है और कहती है अगर मैं इससे लड़ूंगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सुनकर गिलबर्ट भी अपना हथियार नीचे रख देता है, जिसके बाद टीना गिलबर्ट पर अचानक हमला कर देती है। गिलबर्ट यहाँ बहुत ही मुश्किल से बच पाता है। तभी टीना उसे एक अचानक लात मार देती है, जिससे गिलबर्ट बहुत दूर जाके गिरता है। और यह सब देखकर सबको लगता है कि बस खेल खत्म हो गया। और यह देखकर गिलबर्ट उठता है और कहता है मैच इतने आसानी से खत्म नहीं होगी। तभी अचानक टीना अपने पैरों से उसे पकड़ लेती है और अचानक जमीन पे पटक देती है। यह मैच बहुत आसानी से टीना जीत जाती है। और यहाँ पे गिलबर्ट बहुत ही मायूस दिख रहा था। फिर हम देखते हैं जहाँ पे एंड्री गिलबर्ट से कहता है तुमने अपनी पार्टी छोड़ दी, जिसको सुनकर गिलबर्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता? जिस पे एंड्री कहता है मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ। और यहाँ पर एंड्री अपने ही बात कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि हमारे दोस्त में और मुझ में बहुत ज़्यादा आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फिर भी उन लोगों ने क्राई को कभी अकेला नहीं छोड़ा। और यहाँ पर गिलबर्ट को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एंड्री इस ग्रुप का एक लीडर है। और ये सब सोच ही रहा था तभी एंड्री उसके स्वॉर्ड के पास जाता है और अपने पैर से उसे टच करता है। तभी अचानक उसके स्वॉर्ड से एक फ्लेम निकलने लगती है।
जिसको देखकर गिलबर्ट भी पूरा शौक हो जाता है कि इतनी खतरनाक फ्लेम इस स्वॉर्ड से कैसे निकल रही है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनरी अपने ऑफिस में बैठा बोर हो रहा था क्योंकि टीना की टीम को एक मिशन में भेज दिया था। और इसके बाद एनरी को याद आता है कि उसे एक रिंग को अपडेट करवाना है और वो एक लड़की के पास आता है और वहाँ पे एक लड़का एनरी को फैंटम के बारे में बताता है कि फैंटम हाईवे के ऊपर आ गया था जहाँ पर पहले से ही 3rd लेवल के हंटर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फैंटम बहुत आसानी से उन लोगों को मार दिया। वहाँ के लोगों को कहना था कि वो फैंटम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। और यहाँ पे क्राई को याद आता है कि उस मिशन के लिए तो टीना की टीम को भेजा था और वो अपने ही दिए हुए मिशन को चेक करता है जहाँ पे वो देखता है कि 3 लोग वहाँ पे लेवल 5 के हंटर हैं, पर किसी को यह पता नहीं था कि उनमें से कितना जिंदा और कितना मर गए। यह सब सोचकर उससे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। और जिसके बाद हमें टीना की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे जंगल में ट्रेजर को वो ढूंढ रही थी। और उधर हम एनरी को देखते हैं जो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिर में मैं इतना बड़ा गलती कैसे कर दी। जिसके बाद एनरी एक सीक्रेट डोर के पास आता है और दूसरी तरफ हम टीना को देखते हैं जहाँ पे फैंटम की तलाश में पूरी रात हो चुकी थी। दूसरी तरफ एनरी एक बैग में कुछ भर कर ले जा रहा था। यह सब एवा देख लेती है और कहती है तुम ये सब कहाँ पे ले जा रहे हो, जिस पे एनरी कहता है मैं तो बस घूमने जा रहा हूँ। जिसके बाद एनरी अपने फेस को ढकता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रीवल सोल अपनी टीम की जश्न बना रही थी और यहाँ पे इसकी टीम एक साइक्लोप को मार के आया था और उसके ही बारे में सब लोग बात कर रहे थे। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हो, साइक्लोप के बारे में, और कह रहे हो कि हमने उसे मार दिया। तभी वहाँ पे उस ग्रुप का एक लड़की उसे साइक्लोप के सिर दिखाती है। यह देखकर वो बंदा डर जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे टीना की टीम सारे उल्फ को एक एक करके खत्म कर रही थी। यहाँ पे गिलबर्ट कहता है कि तुमने अपने स्वॉर्ड का पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जिस पे एनरी कहता है कि मेरे स्वॉर्ड में अब माना नहीं बची है क्योंकि एनरी ने उसकी पूरी पावर यूज कर ली थी। एक लड़की कहती है कि हमें अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वहाँ टीना कहती है कि यह काम मास्टर ने हमें दिया है और हमें कोई भी हालत में इसे पूरा करना ही होगा। इसके बाद टीना की टीम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे बहुत सारे उल्फ उन्हें मिलते हैं और यहाँ पे टीना की टीम एक प्लान बना रहे थे कि कैसे हमें उल्फ से बचकर उस गुफा के अंदर जाना है। दूसरी तरफ हम एनरी को देखते हैं जहाँ एनरी उड़ते उड़ते उन लोगों को ढूंढ रहा था। फिर हम टीना को टीम को देखते हैं जहाँ पे वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ कुछ उल्फ आ जाते हैं और दोनों के बीच में बहुत ही घमासान फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर टीना की टीम उन उल्फ्स को आसानी से मार रहे थे, लेकिन अचानक कुछ बड़े साथ में यहाँ पे उल्फ आ जाते हैं और यहाँ पे टीम के कॉम्बिनेशन से उन उल्फ के साथ लड़ रहे थे। यह देखकर टीना अपने मन में सोचती है शायद हमारे मास्टर ने यह सब पहले ही सोच लिया होगा कि कौन किस वक्त काम आएगा।